मैं दीपक यादव आप सभी को स्वागत करता हूं बिलासा कृषि कोचिंग के इस YouTube चैनल में। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 वीडियो और बना चुके हैं और वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं, जिसमें मैं आप लोगों से जो सब्जी के रोग है उसके बारे में हम लोग सीरीज चलाते रहे। तो उस दोनों वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, फिर इसमें आइएगा ताकि आपको और जल्दी समझ में आए। तो आज हम लोग बात करेंगे भिंडी में कौन कौन से रोग होते हैं। भिंडी में कौन कौन से रोग होते हैं तो देखते हैं भिंडी में कौन कौन सा रोग होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं येलो वेन्स मोजेक। क्या कहा जाता है इसको? येलो वेन्स। वेन्स मतलब होता है सीरा, हिंदी में कहा जाता है इसको पीला सीरा मोजेक। क्या कहा जाता है? पीला सीरा मोजेक कहा जाता है। और आप देख रहे होंगे इनका वेन्स यानी कि जो नस होता है वो पूरा वेन्स जो होता है स्वेलिंग हो जाएगा और पूरा आपको येलो दिखेगा, यानी कि पीला पीला दिखाई देता है। तो इसी को कहा जाता है येलो वेन्स मोजेक। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये जो होता है वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा होता है। इसको अब वायरस तो जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? तो वो करता है व्हाइट फ्लाई। कौन करता है? व्हाइट फ्लाई करता है, याद रखिए, जिसको सफेद मक्खी कहा जाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तो इसका जो रेसिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सा है? तो पूसा सावनी है। कौन सा है? पूसा सावनी, परभनी क्रांति, ठीक है, अर्का अभय। एक क्वेश्चन और आता है प्रभानी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्रभानी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो भिंडी से संबंधित, जिसको ओकरा कहा जाता है। ठीक है, अर्का अनामिका। तो इनका रेसिस्टेंट वैरायटी है किसका? येलो वेन्स मोजेक का। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और इसमें कौन सा होता है? रूट नॉट नेमाटोड। ये आपको बताया था टमाटर में भी होता है। इनका जो रूट रहेगा यानी कि हिंदी में कहा जाता है जड़ गांठ, मतलब इनकी जड़ों में इस तरह से गांठ पड़ जाते हैं। ठीक है, ये आपका उसका सिम्टम्स है, ये ऊपरी वाला सिम्टम्स है। नीचे आप उनका जो जड़ रहते हैं उसमें गांठ पड़ जाते हैं, नोड पड़ जाते हैं। ठीक है, आज समझ में, जिसकी वजह से उनका जड़ का जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? सूत्रकृमि, जिसको नेमाटोड कहा जाता है, उसके द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूट रॉट। ठीक है, रूट रॉट मतलब इसको कहा जाता है जड़ गलन। क्या कहा जाता है? जड़ गलन। इनका जो जड़ होता है वो गलने लगता है। तो ये किसकी वजह से होता है? तो फंगस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? फंगस की वजह से। याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा कहीं कि अगर भिंडी में उसका जड़ सड़न किसके द्वारा होता है? तो फंगस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फंगस के द्वारा होता है। फिर आता है लीफ स्पॉट। स्पॉट मतलब होता है धब्बा, पत्तियों में छोटा छोटा ऐसा धब्बा बनने लगता है। तो ये किसके वजह से होता है? तो ये होता है फंगस की वजह से। ये भी किसके द्वारा होता है? फंगस की वजह से ही होता है, याद रखिएगा। ठीक, एक लिस्ट आप बनाइएगा कि फंगस के द्वारा कौन कौन सा रोग होता है और किस किस फसल में क्या क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट है कोल क्रॉप। कोल क्रॉप मतलब होता है जो ठंडे में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जनरली याद रखिए कोल क्रॉप होता है, इसमें याद रखना जितने भी गोभी वर्गीय होते हैं, ठीक, गोभी वर्गीय जितने भी रहते हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ठीक है, फूल गोभी हो गया, और एक और होता है जिसको नोल खोल कहा जाता है, मतलब उसको बोलते हैं गांठ गोभी। क्या कहा जाता है उसको? गांठ गोभी। तो फूल गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, जितने भी सब गोभी वर्ग है वो कोल क्रॉप में आते हैं। किस में आते हैं? कोल क्रॉप में आते हैं। ठीक, इनका जो फैमिली की बात करेंगे तो इनका ब्रेसिकेसी फैमिली या उसको क्रूसीफेरी भी कहा जाता है, उसी के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें कौन कौन सा लगते हैं? सबसे पहला इसमें जो रोग लगता है वो है ब्लैक रॉट। कौन सा लगता है? ब्लैक रॉट रहता है। ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ब्लैक रॉट बैक्टीरिया, ऐसा याद रखना। काला सड़न, पत्तियां जो होते हैं उसमें काले काले ऐसे धब्बा बनने लगते हैं और पत्तियां फिर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? सड़ने लगते हैं। तो इसको ब्लैक रॉट कहा जाता है। ठीक, ये किस में होता है? गोभी वर्गीय में होता है, पत्ता गोभी में खास करके। फिर आता है डैम्पिंग अप। तो डैम्पिंग अप तो आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि डैम्पिंग अप क्या होता है। डैम्पिंग अप मतलब ये होता है जमीन की निचली सतह में जब पानी वगैरह ज़्यादा मिल जाता है, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाते हैं, तो फंगस की वजह से क्या हो जाते हैं? वो सड़ने लगते हैं और पौधा गिर जाता है। नर्सरी जो जिसको उगाते हैं उसका ये सबसे खतरनाक बीमारी होता है, याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट रस्ट।
क्या, व्हाइट रस्ट, जिसको सफेद रोली कहते हैं। ये आप देख रहे हैं जैसे सफेद सफेद, ये तरह से एक प्रकार का फंगस है जो उसका ग्रोथ कर लेता है, मतलब जैसे कि जंग लगे टाइप का दिखता है ना, तो वो एक ब्लैक टाइप का रहेगा, ब्राउन कलर का, ये व्हाइट टाइप का रहता है, जंग लगे टाइप का पत्तियों में हो जाता है, सफेद सफेद। ठीक, ये किसकी वजह से होता है, फंगस के द्वारा होता है। कौन से फंगस, तो एल्ब्यूगो, किसके, एल्ब्यूगो कैंडिडा, एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है। इसको कंट्रोल किसके द्वारा कर सकते हैं, तो बोर्डेक्स मिक्सचर के द्वारा। बोर्डेक्स मिक्सचर का हम लोग अगर स्प्रे करते हैं या छिड़काव करते हैं तो हम लोग इससे को बचा सकते हैं सफेद रोली या व्हाइट रस्ट, जिसको गोभी वर्गीय जो रहते हैं उनको। ठीक, और ये किसमें ज़्यादा होता है, तो याद रखिएगा ये जो अम्लीय मृदा होते हैं यानी कि एसिडिक जो सॉइल होते हैं उसमें ये रोग होने की संभावना ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हो गया सफ़ेद रोली। अब प्याज और गार्लिक यानी कि जो लहसुन हो गया और गार्लिक हो गया, ठीक है, लहसुन गार्लिक, ठीक, ओनियन प्याज, ये इसमें कौन कौन सा रोग होता है, तो देखो प्याज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, प्याज और लहसुन में कौन सा रोग होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या, अल्टरनेरिया पोरिन। ठीक है, अल्टरनेरिया पोरिन या अल्टरनेरिया पोरी कहा जाता है, इसको कहा जाता है पर्पल ब्लॉच। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि पर्पल ब्लॉच जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा ये फंगस के द्वारा होता है और उस फंगस का नाम है अल्टरनेरिया पोरी। ठीक, और इसके लिए ये कब ज़्यादा होता है, तो ये जब टेम्परेचर जो होता है 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब ये ज़्यादा होता है। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन होता है इस डिसीज़ का होने के लिए। ठीक, तो फील्ड में इतना नहीं रखना है। नेक्स्ट इसमें कौन सा होता है, ये देखो पर्पल ब्लॉच मतलब उनका देखो पत्ती जो होते हैं पर्पल टाइप का दिख रहे हैं और ये सड़नने टाइप का हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है पर्पल ब्लॉच किस में होता है, तो याद रखिए किस में होता है, ये लहसुन और प्याज में होता है। फिर हम लोग बात करते हैं कद्दू वर्गीय यानी जिसको कुकरबिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुकरबिट्स कहा जाता है। तो कुकरबिट्स में जैसे खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, तरबूज, खरबूज और जितने भी कद्दू वगैरह होते हैं वो सब आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जो कद्दू वर्गीय होते हैं तो उसमें ज़्यादातर आप देखे होंगे पाउडरी मिल्ड्यू, उनकी पत्तियों में इस तरह से पाउडर हो जाते हैं, तो ये पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं, या हिंदी में एक और नाम से भी जाना जाता है इसको, भभूतिया रोग करके। ठीक है, चूर्णी आसिता, चूर्ण मतलब क्या होता है, पाउडर, तो ये पत्तियों में इस तरह से फंगस का ग्रोथ हो जाता है जिसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। तो ये प्रमुख बीमारी होते हैं, सीरियस डिसीज होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डाउनी मिल्ड्यू, तो ये याद रखिएगा डाउनी मिल्ड्यू नीचे में होता है, पहले फंगस का ग्रोथ नीचे में रहता है जिसकी वजह से ऊपर में भी आपको हल्का पीला पीला दिखाई देगा, फिर ये जो ग्रोथ हो जाता है वो ऊपरी सतह में भी आ जाता है, तो इसको डीएम कहते हैं, उसको पीएम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा फंगस के द्वारा। बड निक्रोसिस, तो बड निक्रोसिस आप देख सकते हैं ये वाटरमेलन में होता है। निक्रोसिस मतलब क्या होता है, निक्रोसिस मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू, मतलब जो उत्तक होते हैं उनका मरना। ठीक है, उत्तक का क्षय होना यानी कि उनका मर जाना ही निक्रोसिस कहलाता है। तो इनका बर्ड वाला जो रहता है वो निक्रोसिस हो जाता है यानी कि मर जाता है, उत्तक जो रहते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। किसमें ज़्यादा होता है, तो वाटरमेलन में होता है। किसमें होता है, वाटरमेलन में। उसको फैलाने का काम कौन करता है, यानी कि वेक्टर का काम कौन कर जाता है, जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करे, तो वो कौन सा है, एफिड। कौन सा है, एफिड। ठीक, ये बर्ड निक्रोसिस हो गया। फिर आते हैं मटर में। किसमें आते हैं कि मटर में कौन कौन सा रोग लगता है, तो मटर में हम लोग बात करेंगे तो मटर में भी क्या लगता है, याद रखिएगा मटर में जो होता है उसमें भी पाउडरी मिल्ड्यू लगता है। ठीक है, पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा होता है, सबको पता चल गया, पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है वो फंगस के द्वारा होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं राजमा, जिसको फ्रेंच बीन भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा सभी जो दलहनी फसल होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, राजमा को छोड़ के। राजमा जो होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता है, बाकी सब पल्सेस यानी दलहनी फसलें होते हैं सब नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसको छोड़ के। ठीक, इसमें कौन सा रोग होता है, तो इसमें रोग होता है, याद रखिएगा मोजेक। मोजेक मतलब क्या होगा, पत्तियों जो होते हैं येलो हो जाते हैं और इस तरह से उसमें स्पॉट होने मतलब उभार आ जाते हैं। तो ज़्यादातर याद रखिएगा ये
ये मोजेक जो होते हैं जो दलहनी फसल होते हैं उनमें ज़्यादा हो जाते हैं। पत्तियों का धीरे धीरे ग्रीन रहेगा, फिर वो पीला हो जाएगा, दूर से ही आपको दिखाई दे देगा कि इसमें मोजेक हुआ है। पत्तियां पूरा धीरे धीरे पीला पड़ जाते हैं, तो ये मोजेक होते हैं। मोजेक भी किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम यानी कि वेक्टर का काम कौन करता है? तो वेक्टर का काम करता है एफिड करता है। कौन करता है? एफिड करता है। ठीक, लास्ट ये मोजेक का आप इमेज देख लिए। ठीक, इस तरह से क्या हुआ, सब्जी का ये जो सीरीज है ये चल रहा है। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही आपको डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।